राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एक माँ की नई उड़ान। सुमित्रा जी हमेशा से एक समर्पित माँ थी। उनके जीवन का हर पल उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। जब उनके पति रवि का देहांत हुआ तब वे महज 38 साल की थी। लोगों ने कहा था, अब कैसे गुजारा करोगी? लेकिन सुमित्रा जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने बच्चों विवेक और स्नेहा को अपनी दुनिया बना लिया। उनकी छोटी छोटी खुशियों को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान लिया। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करना, उनकी पढ़ाई में मदद करना और फिर घर के कामों में जुट जाना, फिर टिफ़िन सर्विस करना, यही उनकी दिनचर्या थी। जब स्नेहा ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और शादी के बंधन में बंधी, तब भी सुमित्रा जी को यही लगा कि उनकी जिंदगी का एक और मकसद पूरा हो गया। विवेक भी पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह भी पढ़कर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। वहीं उसे निधि पसंद आई और उसने निधि से शादी करने का फैसला कर लिया। जब उसने अपनी माँ को बताया तब उन्होंने इसे अपने बेटे की खुशी मानकर स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया और धूमधाम से विवेक और निधि की शादी की। अब उनको यह लगता था कि मेरा जीवन बदलने वाला है। अब मेरा परिवार पूरा है। अपने बहू बेटे के साथ मैं खुशी से रहूंगी। पर धीरे धीरे समय बदलने लगा। विवेक और उसकी पत्नी निधि के पास अब माँ के लिए उतना समय नहीं था। उनकी जिंदगी जॉब, मीटिंग्स, दोस्तों के साथ घूमने और सोशल मीडिया तक सीमित हो गई थी। सुमित्रा जी का अकेलापन बढ़ता जा रहा था। सुमित्रा जी ने कई बार महसूस किया कि निधि उन्हें बोझ समझती है। उसे हर बात में माँ की सलाह पसंद नहीं आती थी। वह आए दिन बाजार से कुछ न कुछ मंगाती रहती थी। उसे घर का खाना जरा भी पसंद नहीं आता था। सुमित्रा जी इतनी मेहनत से खाना बनाती नहीं, लेकिन उसे तो बाहर की आलतू फालतू चीज़ें ही पसंद है। कई बार सुमित्रा जी ने उसे टोका भी कि बेटा, घर का हेल्दी खाना खाना चाहिए। बाहर का खाना कभी कभी ही अच्छा लगता है, रोज तो घर का खाना ही खाना चाहिए। लेकिन निधि उनकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनती थी और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। यहाँ तक कि कई बार तो उल्टे जवाब भी दे देती थी। एक शाम जब सुमित्रा जी ने निधि से कहा कि वह ज़रूरत से ज़्यादा बाहर का खाना ऑर्डर ना किया करे, तो निधि झुंझलाकर बोली, माँ आप दिन भर घर पर रहती हैं, हम आपसे कुछ नहीं कहते। अरे आपको जो खाना है वह खाइए। ये खाना हम अपने पैसों से मंगा रहे हैं, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? और जो आपके और पापा के समय में चलता था वह अब नहीं चलेगा। हमें हर बात में टोकने की ज़रूरत नहीं है। अरे आप शांति से घर में रहिए ना, और हमें भी शांति से रहने दीजिए। यह सुनकर सुमित्रा जी को बहुत ठेस पहुंची। बेटे ने भी कुछ नहीं कहा। वे बिना किसी से कुछ बोले अपने कमरे में चली गईं और घंटों रोती रहीं। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि इस घर में उनकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। ऐसे ही समय बीत रहा था और सुमित्रा जी का अकेलापन बढ़ता जा रहा था। आज उनका जन्मदिन था। उन्होंने सोचा कि आज तो मेरे बेटा बहू जरूर मेरे लिए कुछ समय निकालेंगे, लेकिन उन दोनों ने उनके जन्मदिन पर उन्हें विश तक नहीं किया। बेटी ने तो फ़ोन करके विश किया था, लेकिन निधि और विवेक के लिए वे सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई थीं। उस रात जब सब सो चुके थे, तो सुमित्रा जी बालकनी में बैठी चांद को निहार रही थीं। ठंडी हवा उनके चेहरे को सहला रही थी। अचानक उनके भीतर एक सवाल उठा, क्यों क्यों मैं अपनी जिंदगी को बस किसी और के लिए जिए जा रही हूँ। उन्होंने मन ही मन एक फैसला कर लिया, अब वे खुद के लिए जिएंगी। अगले दिन सुबह उन्होंने एक बैग में अपने ज़रूरी सामान रखे और एक छोटी चिट्ठी लिखकर मेज पर रख दी। मैं कुछ दिनों के लिए अपने लिए जीने जा रही हूँ, चिंता मत करना। और फिर घर से निकल पड़ी। सुमित्रा जी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन हिम्मत बहुत थी। वे अपनी पुरानी सहेली राधा के पास गईं, जो एक आत्मनिर्भर महिला थी और उसी के साथ बरसों पहले वह टिफ़िन सर्विस का काम करती थी। इसी काम को करते हुए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पाला और इस लायक बनाया कि वह अपने घर परिवार को अच्छे से संभाल सकें। जैसे ही राधा जी ने उन्हें देखा, तो राधा ने उन्हें गले लगाया और कहा,
सुमी, यह मत सोच कि तू अकेली है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। राधा की बातें उनके दिल में उतर गईं। वे सोचने लगीं कि आखिर वे क्या कर सकती हैं। तब राधा जी ने कहा कि तुम्हारे हाथों में आज भी वही हुनर है जो बरसों पहले था। तुम क्यों नहीं अपना वही पहले वाला टिफ़िन का बिजनेस शुरू कर देती हो। सुमित्रा जी को पहले तो डर लगा कि क्या मैं यह कर पाऊंगी, क्योंकि अब तो कई साल से उन्होंने इस बिजनेस को बंद कर दिया था। लेकिन फिर उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। अगले ही दिन वे राधा जी के साथ सब्जी मंडी गईं और ताज़ी सब्जियां खरीद कर लौटीं। इधर जैसे ही विवेक को अपनी माँ का लिखा हुआ खत मिला तो वह परेशान हो उठा। उसे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि समाज वाले उसका मजाक उड़ाएंगे। उसने अपनी माँ को ढूंढना शुरू किया और कुछ दिन तो उसे पता ही नहीं चला कि उसकी माँ कहाँ है। अब सुमित्रा जी का काम थोड़ा थोड़ा चलने लगा था। धीरे धीरे उन्होंने कुछ ऑर्डर्स लेने शुरू किए। शुरुआत में तो बहुत मुश्किलें आईं। कभी ग्राहक नहीं मिलते, तो कभी राशन कम पड़ जाता, तो कभी थकान इतनी होती कि हिम्मत टूटने लगती। लेकिन वे रुकी नहीं। कुछ ही दिनों में उनकी टिफ़िन सेवा मशहूर हो गई। अब उनके पास कई रेगुलर ग्राहक थे और वे खुद के पैसों से एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगीं। इधर विवेक भी अपनी माँ को ढूंढने के लिए हाथ पांव मार रहा था। फिर एक दिन अचानक उसे राधा आंटी की याद आई कि शायद माँ उनके साथ हों। वह उन्हें ढूंढता हुआ राधा जी के घर पहुंचा। जब राधा जी ने उसे सुमित्रा जी के घर का पता दिया तो वह जल्दी जल्दी सुमित्रा जी के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी माँ अब आत्मनिर्भर है, सम्मानित है और खुश है। अपनी माँ को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी आपको नहीं समझा। आप यह सब काम छोड़ो और मेरे साथ घर चलो। तब सुमित्रा जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं उस घर में अब अभी नहीं जाऊंगी। आज मैं आत्मनिर्भर हूँ तो तुम मुझे लेने आ रहे हो, लेकिन पहले तो तुम्हें मेरी जरा भी चिंता नहीं थी। तुम लोगों के लिए मैं बोझ थी, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना। तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो, मैं यहीं रहूँगी। विवेक ने माँ को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। हार कर विवेक उन्हें ऐसे ही छोड़कर चला गया। उधर उनकी बेटी स्नेहा की शादीशुदा जिंदगी मुश्किल में थी। उसका पति अजय अब उसे नज़रअंदाज करने लगा था और किसी और महिला के साथ जुड़ चुका था। स्नेहा टूट चुकी थी, लेकिन जब उसने सुना कि माँ अब आत्मनिर्भर हो गई हैं, तो उसने उनसे मिलने का फैसला किया। जब वह माँ के पास पहुंची तो सुमित्रा जी ने उसे गले लगा लिया। माँ, अब मैं क्या करूं? मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। सुमित्रा जी ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटी, जब तक हम खुद को कमज़ोर मानते हैं, दुनिया भी हमें कमज़ोर ही समझती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए खड़ी हो। स्नेहा ने माँ की बातों से हिम्मत पाई और अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाई। उसने अजय से स्पष्ट बातचीत की और अपने हक की लड़ाई लड़ी। अजय को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने स्नेहा से वादा किया कि अब वह किसी और के चक्कर में नहीं पड़ेगा, बल्कि अपने रिश्ते को एक और मौका देगा। अब सुमित्रा जी ने कई ज़रूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ठानी। उन्होंने अन्य महिलाओं को टिफ़िन सेवा और सिलाई का काम सिखाना शुरू किया, ताकि वे भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। अब वो सिर्फ एक माँ नहीं थी, वो एक प्रेरणा बन चुकी थी। आज उनके साथ जुड़ी हर एक औरत को यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि माँ बनने से पहले एक स्त्री को खुद के लिए भी जीना आना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।